हेलो एवरीवन। आज फिर हम कुछ नए सैम्पल पेपर प्लस कुछ नए क्वेश्चंस, वही आपके RUHS, एम्स और जितने भी आपके एंट्रेंस पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बायलिंगुअल अपनी क्लास रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश में। क्वेश्चंस भी उसी में दे रखे हैं और मैं आपको एलैबोरेट भी उसी में कर दूंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। आज जो हमने चैप्टर लिया है ना, वो लिया है बायोमोलिक्यूल्स। उसी के कुछ क्वेश्चंस लिए जो हम आज डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैव अणु। अब आपने जब थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो आपने इसमें पढ़ा होगा जैव अणु के बारे में, है ना, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो इसके अंदर हम जो मेनली पढ़ते हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं, DNA RNA वाला है, राइट, न्यूक्लिक अम्ल, और उसके अलावा विटामिन है, एंजाइम्स है, और हार्मोन्स है। तो ये सारे टॉपिक्स आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग सिर्फ आज MCQ बेस्ड ही क्लासेस लेते हैं क्योंकि अपना टाइम जो रहा है इट्स अ वेरी हाई टाइम, पीक टाइम आ चुका है। अभी थियरी के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। अगर होगा तो हम थियरी क्लासेस का भी देखेंगे, सोचेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये चैप्टर पे, इस पे बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस है उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन भी है टॉपिक। चलो, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। If a native protein is subjected to physical or chemical treatment which may disrupt its conformers without affecting its primary structures are called what? अच्छा, प्रोटीन जो होते हैं ना, जैसे देखो सपोज करो एग है। एग के अंदर भी तो प्रोटीन होता है, एग यॉक में होता है कि नहीं होता है, प्रोटीन होता है, यस होता है। तो अब ये जो प्रोटीन होते हैं ना, इनकी टोटल 4 स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक होती है क्वार्टरनरी। अब देखो, मैं चाहूँ तो इसका ना आपको डायरेक्ट करवा दूं, इतना इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपके थोड़ा रटाफिकेशन वाला हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री कभी भी रटी नहीं जाती है क्योंकि आपकी इतनी सारी रिएक्शंस है, इतने सारे फॉर्मूलाज वगैरह, क्या क्या रटोगे। तो इससे अच्छा इन चीज़ों को समझ ले। तो जितने क्वेश्चंस बेस्ड पे आपके हैं, थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको इंट्रो दे देती ताकि आपको समझ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, ये 4 आपके प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब आप इसको हीट करते हो ना, एग यॉक को, एग को या किसको भी, तो हीट करने पे क्या होता है, इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर इनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सारी स्ट्रक्चर वहां पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये कहता है इस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनेचुरेटेड प्रोटीन, जहाँ पे आपकी फर्स्ट नहीं होगी, बाकी सब हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, पढ़ो। ओके, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट। अच्छा, जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ईथर बॉन्ड्स, पेप्टाइड या डाईपेप्टाइड, बताओ भाई। तो प्रोटीन्स के अंदर जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो आपके कौन से होंगे, पेप्टाइड होंगे, हाइड्रोजन होंगे, कौन से होंगे। 2 मिनट दे रही हो, जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या आएगा आपके। करेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा इसमें। अब देखो, अगर आपसे पूछना प्रोटीन में बॉन्ड्स कौन से होते हैं, तो होते तो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स है, बट हमसे पूछा है किसके द्वारा वो स्टेबलाइज्ड होता है, तो स्टेबलाइज्ड आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, ज्वीटर आयन इज, अच्छा ज्वीटर आयन क्या होता है, पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लो ज्वीटर आयन का, फिर इसके आगे हम करेंगे, ठीक है। देखो, ज्वीटर आयन अपना होता है क्या है, बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपके एक ही कंपाउंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक भी प्रेजेंट होगा और NH2 भी प्रेजेंट होगा। क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है। ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं ना उनको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लिक, सॉरी अमीनो एसिड्स, उनको क्या बोला जाता है, अमीनो एसिड्स बोला जाता है, अमीनो
एसिड्स, या हिंदी में हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, अब ये जो NH2 होता है ना, वो इसको बनाता है बेसिक। क्या बनाता है? बेसिक। ये इसको क्षारीय बनाने का काम करता है, बेसिक बनाने का काम करता है। और जो आपका COH होगा, ये इसको क्या बनाएगा? एसिडिक बनाएगा, अम्लीय बनाएगा। ये इसको अम्लीय या एसिडिक बनाने का काम करता है। अब ये जो ज्वीटर आयन होता है वो क्या होता है? कोई भी आप ये जो कंपाउंड लेते हो, इसके अंदर सपोज करो अपने पास में ये ज्वीटर आयन है, ठीक है, RCH2, यहाँ पे NH2 लगा देते हैं, यहाँ पे COH, ये कौन है अपने पास? अमीनो एसिड है। अब ये जो हाइड्रोजन का इसमें प्रोटोन ट्रांसफर होता है, तो अगर मैं यहाँ पे H+ का ट्रांसफर करूँ, प्रोटोन का स्थानांतरण करूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में? RCH2 तो रहेगा, यहाँ पे NH3, ये वाला क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा NH3+, और ये आपका हो जाएगा COO-। ये जो बना है अपने पास में, इसको क्या बोला जाता है? ज्वीटर आयन बोला जाता है। इसको आपके ये बोला जाएगा, कौन? ज्वीटर आयन। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? ज्वीटर आयन इज, अच्छा बताओ क्या होता है? न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या क्या होता है? अब ये आपके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो, बेसिकली तो जनरली तो क्या होता है, जितना ज्यादा आपके ये बेसिक बनाएगा, ये आपके क्या बनाएगा? एसिडिक बनाएगा। अगर ज्यादा COH होंगे इसका मतलब एसिडिक है, ज्यादा NH2 होंगे इसका मतलब बेसिक है। लेकिन हमसे आयन के बारे में पूछा है, तो आयन जो होता है वो आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर व्हाट? तो ये जो होता है ना, एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज होते क्या है? बेसिकली ग्लूकोज की ना स्ट्रक्चर होती है, ये आपके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है। फिर इसमें ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? HOH ऐड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पोजीशन पे OH की जो पोजीशन होती है वो आपकी क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में होती है, बाकी ये। ठीक है, अब अल्फा डी क्या होता है? अगर सेकंड लास्ट पे OH जो है राइट साइड में है तो अल्फा डी है, लेफ्ट साइड में होगा तो वो बीटा डी हो जाएगा। तो एनोमर्स आपके यही होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? एनोमर्स मतलब होता है मिरर इमेज भी होगी, और प्लस 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से क्या होगी? तो ये वाला जो कार्बन है, ये देखो, ये जो कार्बन है ना, इसकी चारों वैलेंसी देखो अलग अलग ग्रुप से फुलफिल हुई है। इसमें CHO है, एक OH से, एक H से, फिर दूसरी वाली जो है वो आपके कार्बन से। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन। और हिंदी में आपका क्या हो जाएगा? एनोमेरिक कार्बन। हिंदी इंग्लिश देखो सेम है, अगर कहीं पे कुछ टर्म अलग होगा ना तो मैं डेफिनेटली लिख लूंगी, बाकी लिखना वही हिंदी और वही इंग्लिश में। तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है एनोमरिक कार्बन। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज और वो है, ये एक दूसरे के क्या होता है? एनामर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन फाइब्रस प्रोटीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट? तो ये जो होते हैं ना वो आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो होते हैं ना एक दूसरे से डाई सल्फाइड उससे बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कुछ समझाने जैसा इसमें है नहीं, राइट? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है, इन टर्म्स पे ना ज्यादा जोर दिया करो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, बताओ। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवो रोटेटरी फ्रुक्टोज विल बी ऑब्टेन। और ऑप्शन नंबर C, लीवो रोटेशन ऑफ अ फ्रुक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। और कैन शुगर गिव्स द मोनो दिस। ये जो है ना ऑप्शन नंबर D होगा इसका करेक्ट आंसर, कि एक्चुअल में आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो इनकरेक्ट है। बाकी सारी की सारी जो इसके बारे में 3 चीजें दे रखी है वो करेक्ट है। करेक्ट होती है किसके बारे में? सुक्रोज और जो भी आपके दे रखे थे उनके बारे में। ठीक है, अब इतना मैं इलैबोरेट नहीं कर सकती, अदरवाइज थोड़ी क्लास अपनी लंबी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू व्हाट? अच्छा, इसमें जो अपना अभी मैंने आपको प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स बताई थी, पता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो हर एक ना कुछ शो करती है। तो ये जो होगी ना ये आपके इसको रिप्रेजेंट करती है, किसको? सीक्वेंस वगैरह, और उनको रिप्रेजेंट करती है। मतलब आपकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी वो। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, टर्शरी जो होती है ना वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और क्वाटरनरी में तो क्या होता है? पूरा ऐसे कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। ठीक है, तो फर्स्ट इसने बोला है
सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? अल्फा हेलिकल, बैकबोन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सीक्वेंस या फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए आपके इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। सीक्वेंस को आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड एज वेल एज ग्लूकोरिक एसिड बोथ गिव्स व्हाट? बताओ भाई, इसमें ये दोनों जो है वो करके क्या देंगे? अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं शॉर्ट में ये लिख दूं ना, CHOH होल 4 एंड देन CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। ओके, अब इसकी आपको रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, और या फिर आप ग्लूकोरिक एसिड भी ले सकते हो और उसके साथ भी करानी है। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड। तो बताओ इसमें ऑक्सीडेशन के बाद में क्या बनेगा आपके पास में? तो इसमें जो बनता है ना वो आपके सैकेराइड एसिड बनता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, ये जो COH होगा ना वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? आपके COH का, इससे रिप्लेस हो जाता है, COH से रिप्लेस हो जाता है ये, उसको कहते हैं सैकेराइड एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद डेफिनाइट कॉन्फ़िगरेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कॉल्ड व्हाट? बताओ भाई, थोड़ा सा सोचो, 2 मिनट देती हूँ और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। चलो, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताओ? प्रोटीन। अच्छा, तो इनको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद डेफिनाइट कॉन्फ़िगरेशन। वो आपके प्रेजेंट ही होते हैं, जो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो गए, उनको क्या बोलेंगे? नेटिव प्रोटीन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें कुछ भी ऐसा समझाने जैसा है नहीं। नेक्स्ट, इन अमीनो एसिड्स मोर नंबर ऑफ अमीनो, क्या बोल रहा है? अभी आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये जिनके अंदर आपके NH2 और COH दोनों प्रेजेंट होता है, इनको हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स कहते हैं, राइट? अमीनो एसिड्स। अच्छा, मैंने अभी बताया था ये जो होगा वो किसका काम करेगा? इसको क्या बनाने का? बेसिक बनाने का। इसको बेसिक बनाता है, क्षारीय बनाता है। और ये जो होता है COH, ये ग्रुप, ये आपको इसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है, मतलब अम्लीय। समझे क्या बात को? ये कह रहा है कि अमीनो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसको ये क्या बना देगा? बेसिक बना देगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज? बताओ, ये जो होता है ब्रांचेस जिसमें क्या अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब लाइक दिस, ऐसे ऐसे ब्रांचेस होगी, तो वो जो होता है वो कौन सी, वो क्या होता है? अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, सेल्यूलोज होता है, या ग्लाइकोजन होता है? बताओ भाई क्या आएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिंदी में भी देखो ऑप्शन सेम ही है, कुछ नहीं है। अमाइलोज को हिंदी में भी यही बोलेंगे, एमिलोज। अमाइलोपेक्टिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? एमिलोपेक्टिन। तो ये चीजें सेम है, इसीलिए नहीं लिखा है हिंदी में, ठीक है? अच्छा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, जिनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती है ग्लूकोज की, उसको हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, DNA मॉलिक्यूल्स कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स। अच्छा, ये जो प्रोसेस होते हैं ना उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। कुछ सोचना करना कुछ है ही नहीं, सिंपल चीज है ये तो। रेप्लिकेशन मतलब रिपीट करना। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू व्हाट? बताओ भाई, ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके सिमिलर होती है? तो ग्लाइकोजन जो होता है ना वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये आपका जो होगा सेल्यूलोज, वो आपकी किस में होगा? प्लांट्स में होगा। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इनकी एक दूसरे के सिमिलर होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। अच्छा, अब इसमें से ग्लूकोज के बारे में ट्रू आपको बात बतानी है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी होती क्या है, ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अभी बताओ क्या सही नहीं है। इट्स एन एल्डोहेक्सोज, सही बात है। एल्डिहाइड होता है, ग्रुप होता है हेक्सोज, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो एल्डोहेक्सोज होता है, सही बात है। हमें क्या बतानी है, नॉट ट्रू, मतलब इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, हाँ ये बनाता है। इट डजंट गिव द 2 DNP, हाँ ये भी सही है। बट ये क्या बोला, इट्स प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो होता है ना, ये फ्यूरेनोज नहीं होती, ये पाइरेनोज स्ट्रक्चर होती है। पाइरेनोज, पाइरेनोज स्ट्रक्चर हिंदी में क्या हो जाएगा, पाइरेनोज संरचना। इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नाउ, अब यहाँ पे ना ऐसे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ध्यान से पढ़ना क्या बोला है। एक यहाँ पे दे रखा है, एक रीजन दे रखा है, और आपको बताना है कि ट्रू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहला बोला, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शोज मैक्सिमम एक्सटेंशन, और इसके पीछे रीजन बताया है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन दैम, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए। दोनों करेक्ट है, दोनों क्या है, अर्जेंट करेक्ट है, बट ये जो होता है वो इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बताना है, तो रीड करो और जल्दी बताओ क्या आएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, मोनोसेकेराइड्स आर ऑल्सो नोन एज शुगर, सही बात है, इसको क्या कहते हैं, शुगर्स हम कहते हैं। पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, हाँ। माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, वो आपके आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सेल्यूलोज कैन नॉट बी टेस्टेड बाय व्हाट, तो ये जो होता है ना, ये दोनों ही नहीं देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज किससे बनेगा बताओ, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड अल्फा डी, या क्या होगा इसका आंसर, सोचो और जल्दी बताओ। बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेकेराइड फॉर्म द सुक्रोज। तो ये जो होता है ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ये इनसे बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, इनसे मिलकर के बनता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट बतानी है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अमाइलोज इज अ component of cellulose, proteins are composed of only one of a type of amino acid, या in cyclic structure fructose there are 4 carbons and 1 oxygen atoms are present। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बताओ। तो ये वाली करेक्ट स्ट्रक्चर इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट है, वो बतानी है, बताओ जल्दी। ट्रू कौन सी हो जाएगी, आंसर करो। देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें,
आपको बोला है डीएनए एज द, देखो डीएनए और आरएनए होता क्या है पहले वो बता देती हूँ, फिर ताकि बाद में आगे क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए आपका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अभी ये जो डीएनए होते हैं ना, इसमें प्रेजेंट होता है ATGC, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और इसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह पे कौन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो अभी मैंने बताया था आरएनए के अंदर क्या नहीं होता आपका, थायमीन नहीं होता, इसकी जगह पे कौन होगा, यूरेसिल होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। मेनली डीएनए इज लोकलाइज्ड इन, अच्छा बताओ डीएनए किस में प्रेजेंट होता है भाई, न्यूक्लियस में होता है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस, नाभिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज brings about a change in a rotation dextro to levo, such sign change as what। अब ये जो चेंज होते हैं ना, जो साइन को इधर उधर चेंज करते हैं, उनको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। इनको हम क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन बोलेंगे, जिनमें साइन आपके चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इन बीटा शीट ऑफ प्रोटॉन्स कन्फर्मर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट बॉन्ड्स। अच्छा, ये आपस में जो होंगे वो कौन से बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर, बाकी दो तो हो ही नहीं सकते। तो इंटर का मतलब क्या होता है, अलग अलग के अंदर होना, ठीक है, बीटा श्लीटेड। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, इंट्रा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डेफिशिएंसी ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th 10th से। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है, बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में भी आपका यही हो जाएगा, बेरी बेरी, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ लैक्टोज आर, अच्छा बताओ लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, ये यूनिट्स आपको कंपोजिशन पढ़ना है, कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। सुक्रोज, इनके कंपोजिशन पढ़ लेना आप लोग, सुक्रोज के, लैक्टोज के और माल्टोज, इनके कंपोजिशन आपके पूछे जाते हैं कि किन किन दो यूनिट से मिलकर के बना होता है। 1+1, ये कौन कौन सी यूनिट्स होगी ये आप लोगों को पढ़ना है। होमवर्क दे रही हूँ, करके आना। एक क्वेश्चन लैक्टोज का तो यहाँ हो गया, सुक्रोज अभी हमने करा था, आपको एक माल्टोज का सर्च करके आना है, पढ़ना, थियरी क्लासेस में सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा बताओ किससे मिलके बना होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, या बीटा डी ये या वो, सोचो समझो, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। बताओ भाई लैक्टोज किससे मिलके बना होता है, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा, इससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। हमने क्वेश्चन अभी किया था, उसमें इंटर लगाया था या इंट्रा लगाया था, इंटर करो, इंटर मॉलिक्यूलर होता है, इंटर इंटर। अच्छा मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको थोड़ा सा, इंटर और इंट्रा क्या होता है। देखो इंटर होता है एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली अलग है, इन दोनों के बीच में आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दो अलग अलग के बीच में, तो इसको तो हम कहते हैं इंटर, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। और अगर सपोज करो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और इसी के अंदर बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा, ठीक है। इंटर और इंट्रा में अगर कंफ्यूजन हो तो वैसे याद रख लेना, जैसे इंटर कास्ट मैरिज नहीं होती दो अलग अलग कास्ट के बीच में, तो ऐसे ही इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा आपके करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, और इसका आंसर क्या लगाया था आपने, इन्वर्जन, ऑप्शन नंबर बी। म्यूटा रोटेशन होता है एक दूसरे में होना, ये और ये मैंने ऑप्शन देखा नहीं था, इसका जो आंसर होगा आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यूटा रोटेशन होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन्वर्जन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलोमन बोल दो, ये जो प्रोसेस होगी ना वो आपकी क्या होगी, प्रतिलोमन या इन्वर्जन, जिसमें प्लस को माइनस से क्या किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज +2 है, -2 कर दी, तो ये इसका क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ ना, इन्वर्स हुआ ना, उल्टा हुआ, तो इसमें भी आंसर यही आएगा, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखो,
Okay, the segment of a DNA which acts as a instrumental manual for the synthesis of protein is known as what? अच्छा बताओ, कोई भी आपने देखा होगा ग्रैंडफादर के जो आपके सिम्टम्स है, जो भी आपकी उनकी वो होती है, आंखों का कलर, हाइट, ये वो सब आपके किस में आ रहे हैं? फादर में आ रहे हैं, फादर से आप पे आ रहे हैं, आपसे और आगे जाएंगे। तो इन सबको जो ये होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आप कहते हो ना, ये सारा जनरेशन टू जनरेशन आपके चलता जाता है ना, तो उनको ले जाने वाले कौन होते हैं? तो जीन्स होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जीन जो होते हैं ना, वो पीढ़ी से पीढ़ी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन आपके आगे उनको क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट, अभी ऐसे क्वेश्चन देखो, ये दिखने में थोड़े भयानक लगते हैं बट होते इजी है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो अभी पढ़ो और मुझे बताओ क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? डी प्लस ग्लूकोज एंड एन माइनस फ्रुक्टोज आर इनेंशियोमर। रीजन इसका दिया है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अ मिरर इमेज ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। ओके, देखो इसमें ऊपर जो बात बोली है कि डी प्लस और ये होता है, ये दो चीजें यहाँ पे दे रखी है। अब ए क्या कह रहा है कि दोनों जो है वो ट्रू है और रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बी क्या कह रहा है? दोनों सही है और रीजन भी उसको क्या कर रहा है वो। सी कह रहा है एक ट्रू है और दूसरा क्या है? फॉल्स है, और ये कह रहा है कि दोनों ही फॉल्स है। अभी बताओ इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या? क्या दोनों बातें सही है, दोनों बातें गलत है, एक सही एक गलत है, या दूसरी सही और पहली गलत है? बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोला है वापस एक बार रीड करो। क्या कहता है? डी प्लस ग्लूकोज एंड एल माइनस ग्लूकोज आर इनेंशियोमर। इनेंशियोमर होता है क्या? इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है? जो सुपर इम्पोजेबल हो, जैसे आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर क्या है? इम्पोजेबल है ना? तो ऐसे ही ये होते हैं इनेंशियोमर, उनको बोला जाता है। तो कहाँ ग्लूकोज कहाँ फ्रुक्टोज? होगा क्या? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, तो दूसरे के नहीं होता है। ये जो चीज है वो आपकी क्या है? फॉल्स है, गलत चीज है, गलत दे रखा है। अब सेकेंड वाला पढ़ो। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ फ्रुक्टोज। नहीं, आपका हाथ का इमेज आपके पाँव के इमेज के साथ कैसे होगा? क्या नहीं होगा, उतना ही। तो सेकंड वाला भी आपका क्या है? फॉल्स है, दोनों ही बातें फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल। अच्छा, वाइटामिन जब भी हम पढ़ते हैं ना, इसमें देखना वाइटामिन जो होता है हम टू टाइप्स के पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्यूबल, और दूसरा हम पढ़ते हैं फैट सॉल्यूबल। क्या पढ़ते हैं? फैट सॉल्यूबल। अच्छा, वाटर सॉल्यूबल क्या होता है? जल में विलय विटामिन। और ये क्या होता है? फैट में विलय, मतलब वसा में विलय। तो ये बस ध्यान रखना, जो वाटर सॉल्यूबल होता है वो होता है आपके विटामिन बी और सी, और जो नहीं होते हैं मतलब ये फैट वाले होंगे वो होंगे एडेक्स से याद रख लेना, ठीक है, या फिर कीड़ा से याद रख लेना, विटामिन के, ई, डी और ए। अब आपसे पूछा कौन सा है, तो विटामिन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नाइस। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास यही खत्म करते हैं। द स्पॉन्टेनियस चेंज इन अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट। अब ये जो होगा ना, ये आपके म्यूटा रोटेशन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? म्यूटा रोटेशन। एक दूसरे को उनमें क्या करना? चेंज करना। म्यूटा का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली, आपस में रोटेट करना, रोटेशन करना, घूर्णन करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आज बस इतना ही करेंगे, कल और हम डिफरेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके RUHS, एम्स और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए। केमिस्ट्री जहां पे भी आएगा ना, उन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आज बस इतना ही। थैंक यू।